क्या आज भी कोई भूख से मरता है? जी हाँ, आपको बता दूं कि आज भी लोग भूख से मरते हैं। खगड़िया जिला के सदर प्रखंड स्थित रामचंद्र वार्ड संख्या 5 में रहने वाले 55 वर्षीय मन्नू शाह की मौत के बाद उनके परिवार की दर्दनाक कहानी सामने आई है। मृतक की बेटी ने दावा किया है कि उनके पिता कई दिनों से बीमार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। घर में खाने तक का सामान नहीं था और उनकी मां राशन लाने रिश्तेदार के घर गई थी। लौटने पर उन्होंने मन्नू शाह को खाट पर मृत पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं नीतीश तिवारी। बरेली से अपने मायके पहुंची बेटी ने बताया कि पिता की मौत के बाद परिवार के आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में किसी ने 100 को हाथ तक नहीं लगाया। बाद में जब 100 से दुर्गंध आने लगी, तब स्थानीय लोगों की मदद से अंतिम संस्कार कराया गया। ग्रामीणों के अनुसार मन्नू शाह का शव करीब 48 घंटे तक घर में पड़ा रहा। हालांकि कुछ पड़ोसियों का कहना है कि अंतिम संस्कार में देरी इसलिए हुई क्योंकि बेटी और बेंगलुरु में काम कर रहे बेटों के आने का इंतजार कर रहा था। मन्नू शाह मूल रूप से बेगूसराय जिले के मथुरापुर गांव के रहने वाले थे। बचपन में उनकी मां का निधन हो गया था और नदी कटाव में उनकी जमीन भी बह गई थी। इसके बाद रोजी रोटी के तलाश में वो खगड़िया आ गए और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने लगे। पहली पत्नी से संतान नहीं होने के कारण उनका वैवाहिक जीवन टूट गया। बाद में दूसरी शादी से उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। परिवार के अनुसार मन्नू शाह पिछले 1.5 वर्ष से लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। आर्थिक तंगी के कारण उनका समुचित इलाज नहीं हो सका। बीमारी की वजह से वे काम करने में भी असमर्थ हो गए थे। उनकी पत्नी अनीता ने बताया कि घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। बेंगलुरु में मजदूरी कर रहे दोनों बेटे समय समय पर कुछ पैसे भेज देते थे, लेकिन उससे परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अनीता के मुताबिक घटना वाली रात में राशन पूरी तरह खत्म हो गया था। वह अपनी बहन के घर राशन लेने गई थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि उनके पति की मौत हो गई है। घर पहुंचने पर उन्होंने पड़ोसियों से पति की स्थिति जांचने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। वही पड़ोस में रहने वाली सरिता देवी ने बताया कि सबसे पहले बच्चों ने उन्हें मन्नू शाह की मौत की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने आर्थिक मदद और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था, लेकिन परिवार पहले बेटी और फिर बेटे को आने का इंतजार कर रहा था, जिससे अंतिम संस्कार में देरी हुई। स्थानीय निवासी बादल कुमार ने भी कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि 103 दिनों तक पूरी तरह लावारिस छोड़ दिया गया था। उनके अनुसार मोहल्ले के लोगों ने चंदा जुटाकर अंतिम संस्कार कराने की पहल की थी, लेकिन परिवार अपने परिजनों के आने का इंतजार कर रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा ने परिवार को निजी स्तर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। नगर परिषद की ओर से 15,000 की मदद दिलाई गई। उन्होंने बताया कि मृतक का नाम स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज नहीं था, जिसके कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। प्रशासन को प्रस्ताव भेजकर परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बीमारी और सामाजिक उपेक्षा से जूझ रहे परिवारों की स्थिति के सामने लाती है, जहां आर्थिक संकट कई बार जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को बेहद छोटा कर देता है। इन तमाम खबरों पे आपका क्या कुछ कहना है? क्या आज के समय में भी एक व्यक्ति भूख से तड़प तड़प के मर जाता है, इलाज के बिना मर जाता है, तो क्या आसपास के लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उनकी मदद की जाए? अगर आप समर्थवान हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास जो लोग हैं जिन्हें सही मायने में मदद की ज़रूरत है, उन्हें मदद तो करनी ही चाहिए। वैसे आपका इन खबर पे क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए और सभी अपडेट के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।